बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की है वो रियल एनालिसिस 2 उसका चैप्टर नंबर 8 द इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस किया था, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम था। इसके बाद हम लोगों ने कन्वर्जेंस चेक की थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पी टेस्ट अप्लाई किया था फाइनाइट इंटीग्रल के लिए। फाइनाइट इंटीग्रल के लिए हम लोगों ने वो इंटीग्रल अप्लाई किया था जब हमारे पास जो टर्म थी 0 से 1, 0 से 3, कोई भी मतलब एक फाइनाइट वैल्यू होती थी। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास जो टर्म होगी वो इनफाइनाइट होगी, यानी इन्फिनिटी, जिसमें एक टर्म मैक्सिमम मिनिमम एक भी टर्म होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो जब हम लोग इनफाइनाइट टर्म को, यानी जिस इंटीग्रल की टर्म में इन्फिनिटी आ रही है, जब हम लोग उसकी टर्म को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो पी टेस्ट होता है वो फाइनाइट टेस्ट के पी टेस्ट से वो हमारे पास क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था पी टेस्ट को इनफाइनाइट के लिए, जब हमारे पास वैल्यू पी लेस देन 1 होती थी तो वो क्या करता था, कन्वर्ज, और p ग्रेटर देन 1 होती थी तो क्या हमारे पास कहता है, डाइवर्ज। ये किस केस में है, फाइनाइट के केस में। तो आज स्टूडेंट हम लोग ने जो डिस्कस करना है वो इनफाइनाइट के केस को डिस्कस करना है। अब इनफाइनाइट के केस में क्या है, जब भी p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी वो कन्वर्ज करेगा, और जब भी p की वैल्यू लेस देन 1 होगी वो हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जब हम लोगों ने फाइनाइट के लिए डिस्कस किया, जब p की वैल्यू लेस देन 1 होती है वो कन्वर्ज करती है, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो वो हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है। वो हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो जब हम लोगों ने इनफाइनाइट टर्म के लिए लगाना है तो जब p की वैल्यू जहाँ भी ग्रेटर देन 1 होगी वो वहाँ पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और जहाँ भी p की वैल्यू लेस देन 1 होगी वहाँ क्या करेगी, वो टर्म डाइवर्ज कर जाएगी। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या है, 1 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर 1/x और d ऑफ x। अब इंटीग्रल उसने किधर से किधर तक दिया हुआ है, 1 से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। हमेशा जो हमारे पास जब भी इन्फिनिटी की टर्म आ जाएंगी तो मोस्टली ऐसे होगा कि जो डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी वो इन्फिनिटी इज़ द मोस्टली डिसकंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी वो मोस्टली इन्फिनिटी की वजह से होगी। अब हम लोगों ने लेट कर लिया, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो साइन स्क्वायर 1/x के बराबर है, ठीक है, और जो जी ऑफ एक्स टर्म्स है वो 1/x के बराबर है। अब इस टर्म को अगर हम लोग होल स्क्वायर फॉर्म में भी लिखते हैं, असाइन 1/x का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जी ऑफ एक्स जो टर्म है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1/x स्क्वायर के। आपको पता है हम लोग किधर क्या लगाते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को लगाते हैं। अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी ये बात मस्त याद रखनी है कि जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी आ रही हो, मतलब इन दोनों टर्म में से जिस पॉइंट की वजह से इस इंटीग्रल या इस इंटीग्रल में से अगर किसी भी दोनों पॉइंट जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी आ रही हो, लिमिट्स उसी में अप्रोच करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिसकंटिन्यूटी 0 की वजह से आ रही होती है तो आपने उधर करना है एक्स अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट इधर डिसकंटिन्यूटी इन्फिनिटी की वजह से आ रही है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स हो गया। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, साइन स्क्वायर 1/x, साइन स्क्वायर 1/x, और जी ऑफ एक्स टर्म किसके बराबर है, 1/x स्क्वायर के। अब आपको पता है कि जो हमारे पास हम लोगों ने लेट कर लेना कि जो जहाँ 1/x टर्म है ना उसको हम लोगों ने लेट करना है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। हम लोगों ने यहाँ भी पुट कर दिया y और इसको भी कर दिया y, और इसको क्योंकि जब हम लोगों ने 1/x को, जब x था तो x अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी, अब 1/x को y लेट किया और इधर y अप्रोच करेगा किसको, 0 को, y अप्रोच करेगा। और साइन स्क्वायर 1/x डिवाइडेड बाय 1/x के, इसकी जगह भी हम लोगों ने y को पुट किया, इसकी जगह पे भी हम लोगों ने y को पुट किया, तो इसका होल स्क्वायर कर लिया। ये टर्म इक्वल्स टू 1 है। कैसे, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और उसका होल स्क्वायर वो किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सिमिलरली ये लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ y डिवाइडेड बाय y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके आ गया, 1 के, क्योंकि ये वाली पूरी की पूरी टर्म 1 के बराबर है, डेट्स वाई ये वाली टर्म भी 1 के बराबर है। 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स एंड 1 से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर डी ऑफ एक्स बिहेव लाइक।
अब आप देख सकते हैं कि हम लोग ने जी ऑफ एक्स की टर्म कौन सी ली थी, 1/x²। ये जी ऑफ एक्स की टर्म 1/x² डी ऑफ एक्स इज कन्वर्ज कैसे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फॉर इनफाइनाइट टर्म के लिए क्या होता है, 1/x⁻p। ये हमारे पास p टेस्ट है फॉर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। अब इधर p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। इधर हम लोगों ने p की जगह पे क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना। अब आप देख सकते हैं कि 2 हमेशा ग्रेटर देन होगा 1 से, और जब p के वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 की, वो टर्म क्या करेगी, हमारे पास कन्वर्ज करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ये वाली टर्म कन्वर्ज करेगी तो दैट्स वाई पूरे का पूरा जो फंक्शन है हमारे पास गिवन है वो भी हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्योंकि हम लोगों ने इनफाइनाइट के टर्म में देखा है कि जब p ग्रेटर देन 1 हो गए कन्वर्ज करेगा, और p लेस देन 1 हो गई डाइवर्ज, ये इनफाइनाइट के केस में। तो इधर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मतलब ये टर्म हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर डी ऑफ x। अब टेक हम लोगों ने हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन इंटीग्रल के अंदर वाली जो टर्म होती है वो हमारा फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर है, x स्क्वायर के। तो मोस्टली जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है वो इन्फिनिटी की वजह से होती है, यहाँ भी टर्म में इन्फिनिटी की वजह से है। हम लोगों ने इधर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को लगाया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। f ऑफ x की टर्म हमारे पास ये वाली है और g ऑफ x की टर्म 1/x²। जब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ऑफ x। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ऑफ x होता है लेस देन होता है या इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि हमारे पास जो साइन ऑफ x की डोमेन होती है वो +1 से माइनस, डोमेन रेंज होती है वो +1 से -1 के दरमियान है। साइन स्क्वायर ऑफ x के ये हमारे पास आता है x, साइन स्क्वायर ऑफ x। अब आप क्वेश्चन में देखें आपको साइन स्क्वायर x के नीचे कौन सी टर्म रिक्वायर्ड है, x स्क्वायर। तो हम लोगों ने इधर भी डिवाइड x स्क्वायर कर लिया और इधर भी 1/x स्क्वायर कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इधर x की पावर कितनी है, 2। x की पावर जब हमारे पास 2 होगी यानी हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, 2 ग्रेटर देन है हमारे पास 1 के, और जब 2 ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये वाली टर्म हमारे पास कन्वर्ज कर गई है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे पास p की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 2 है, यानी सॉरी 2 ग्रेटर देन है 1 से। तो जब 2 ग्रेटर देन यानी p की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 से तो वो हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, कन्वर्ज होगी। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस इसकी शो होगी है। अब जब ये वाली टर्म g ऑफ x वाली टर्म कन्वर्ज कर गया तो फिर होल का होल फंक्शन भी हमारे पास क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। अब हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 0 to 1 x log of x d of x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से आती है। अगर हम लोग इधर 0 पुट करते हैं, 0 1 + 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब हम लोग इधर 0 पुट करते हैं, log ऑफ 0 पुट करते हैं। बेसिकली जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो x इज इक्वल टू 0 की वजह से आ रही है। अब इधर टर्म क्या है, log ऑफ x लेस देन है किसके, x के। log ऑफ x के साथ हमारे पास एक और टर्म है x एज इट इज़ हियर, तो ये इधर भी हमारे पास x आ गया, इधर भी x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर। अब x log ऑफ x आ गया। अब नेक्स्ट टर्म हमें क्या रिक्वायर्ड है, 1 + x का स्क्वायर। तो 1 + x का होल स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोगों ने ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम लोगों ने इधर लिख लेना है। अब हमारे पास इंटीग्रल 0 से 1 है। जब सबसे पहले हम लोगों ने 0 पे चेक करना है, x की जगह पे 0 पुट करना है। इधर भी 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। लेकिन जब हम लोगों ने इसमें 1 पुट किया तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 1 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम लोगों ने इस टर्म में 0 भी पुट किया, जो इंटीग्रल थे 0 से 1, 0 भी पुट किया 1 भी पुट किया, तो किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो नहीं हुई। इसका मतलब ये वाली जो टर्म होगी वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल है। तो जब वो ये वाली टर्म हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल था, इसका मतलब पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या शो कर रही है, कन्वर्जेंस को शो कर रही है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 0 to 1 log ऑफ x प्रोडक्ट log 1 + x d ऑफ x। इधर डिसकंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल्स टू 0 की वजह से। एक हमारे पास log ऑफ x टर्म है वो लेस देन x, यानी इस इंटीग्रल में हमारे पास जो भी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं उनको लेस देन x के रखते हैं। ये टर्म लेस देन x के एज इट इज़, ये वाली टर्म भी लेस देन x के, x + 1 के।
इधर हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ x आ गया, लेस देन x क्या आ गया, लेकिन यहाँ 1 प्लस एक्स है, डैश वाई इधर भी 1 प्लस एक्स है। जब इधर x होगा तो इधर भी लेस देन x होगा, इधर 1 प्लस एक्स है, डैश वाई इधर भी लेस देन में x प्लस 1 है। अब हम लोग ने इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, log ऑफ x मल्टीप्लाई हुआ log x प्लस 1 से, इसे एज इट इज़ लेस देन, और x मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 1 से। जब हम लोग इन टर्म्स को आपस में मल्टी 0 to 1 x log ऑफ x d ऑफ x इज प्रॉपर, ये वाली जो टर्म होगी जो ग्रेटर देन जिसकी तरफ साइन होता है, हमारे पास इंटेग्रल 0 से 1 है। इस टर्म में एक दफ़ा x इंटू एक्स प्लस 1 ये वाली टर्म, इसमें 0 पुट करना है। सबसे पहले इधर भी 0 पुट किया, 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास टर्म सॉरी 0 के इक्वल आती है। अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो इधर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 1 प्लस 1 1 1 2, और हमारे पास 2 1 टाइम 2, तो एक दफ़ा 0 आ रहा है, एक दफ़ा 2 आ रहा है, नॉट डिसकंटिन्यू, यानी दोनों पॉइंट्स में हमारे पास डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर इंटेग्रल है। तो हमारे पास इंटेग्रल 0 to 1 x इंटू एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स, यानी ये वाली टर्म जब प्रॉपर इंटेग्रल होगी तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या शो करेगी, कन्वर्जन को शो करेगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो इनफाइनाइट इंटेग्रल को लेकर डिस्कस किए हैं। इनफाइनाइट इंटेग्रल को हम लोगों ने वो क्वेश्चंस लेकर डिस्कस किया, उसमें भी हम लोगों ने सिमिलरली मोस्टली जो इसमें इनफाइनाइट्स की टर्म में हमारे पास जो पी टेस्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी वो कन्वर्ज करेगा, और जब पी की वैल्यू लेस देन होगी वो हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो इसमें भी हम लोग सिमिलरली एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के फंक्शन को लेना है। अगर एक टर्म यानी जी ऑफ एक्स की टर्म अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाती है, ग्रेटर देन पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, वो कन्वर्ज करेगा। अगर लेस देन आ गई तो हमारे पास क्या कर जाएगा, डाइवर्ज करेगा। अगर जी ऑफ एक्स की टर्म कन्वर्ज करेगी तो पूरा का पूरा फंक्शन कन्वर्ज कर जाएगा। अगर जी ऑफ एक्स की टर्म डाइवर्ज करेगी तो पूरे का पूरा फंक्शन डाइवर्ज कर जाएगा। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।